नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं अखबार की सुर्खियां मेरे साथ। आप सभी को बता दूं कि राजस्थान के अंदर आखिर ये हो क्या रहा है। कभी खाकी खाक में मिलती हुई नजर आ रही है, तो कभी कोरोना वैक्सीन को लेकर के केंद्र और राज्य सरकार दोनों सरकारें ही आमने सामने होती हुई नजर आ रही हैं। जी हाँ, एक बार तो देश में कोरोना वैक्सीन को लेकर के सुझाव लगा था कि कोरोना वैक्सीन आखिर आएगी कब, और इसको लेकर के पूरा देश चिंता में पड़ा हुआ था। लेकिन जब कोरोना वैक्सीन आ भी गई तो अब इसके पीछे लड़ाई हो रही है कि केंद्र ने हमको इतनी कोरोना वैक्सीन दी, इसमें से हमने इतनी कोरोना वैक्सीन को यूज में लिया, लेकिन अब हमारे पास में इतनी ही वैक्सीन बची हुई है। और दूसरी ओर केंद्र का कहना कुछ और है। केंद्र कहता है कि हमारे पास में कोरोना वैक्सीन हमने इतनी संख्या में प्रोवाइड कराई है, और राजस्थान सरकार के पास में इतनी कोरोना वैक्सीन अभी भी मौजूद होनी चाहिए। जी हाँ, मैं आप सभी को आंकड़ों के बारे में बताता हूँ। केंद्र सरकार का कहना है कि कोरोना वैक्सीन हमने राजस्थान सरकार को 37.61 लाख डोज दी थी, लेकिन वहीं राजस्थान सरकार ने इस 24.28 लाख डोज लगा दी है। तो अब इस हिसाब से उनके पास में बची हुई कोरोना वैक्सीन मौजूद होनी चाहिए, लेकिन वहीं राज्य सरकार का कहना है कि हमारे पास में तो 4.40 लाख डोज ही बचे हुए हैं। आखिर बाकी की डोज कहाँ गई? जब 10% डोज खराब भी मानी जा सकती है, लेकिन बाकी की डोज तो राजस्थान के अंदर उपलब्ध होनी चाहिए, और इसी को लेकर के एक बार फिर केंद्र और राज्य सरकार दोनों आमने सामने होती हुई नजर आ रही है। साथ ही साथ एक बात और आप सभी को बताता हूं कि खाकी खाक में मिल चुकी है। राजस्थान के अंदर लगातार पुलिसकर्मी रिश्वत, दुष्कर्म और कई ऐसे मामलों में सामने आ रहे हैं जिससे खाकी को बिल्कुल खाक में मिला करके रख दिया है। हम बात करें अलवर की, तो अलवर के अंदर थानेदार ने रेप किया था, और वो भी एक सरकारी आवास पर ही रेप किया गया था। और इसी को लेकर के एक और बड़ा खुलासा हुआ है, जिसके अंतर्गत एक ऑडियो महिला के द्वारा पेश किया गया, और उस ऑडियो को रिकॉर्ड भी कर लिया गया है फाइल के अंदर। उस ऑडियो के अंदर यह सुनिश्चित हो रहा है कि ऑडियो में थानेदार महिला से अश्लील बातें करता हुआ भी साफ साफ नजर आ रहा है। आखिर जब यह ऑडियो सबने सुना, तो यह ऑडियो सुनने के बाद में सब दंग भी रह गए हैं, और इस ऑडियो को फाइल के अंदर पेश कर दिया गया है। साथ ही साथ एक बात और आप सभी को बताता हूं कि अपने ही नागरिकों का शव लेने के लिए पाकिस्तान ने मना कर दिया है। अभी कुछ समय पहले ही भारत पाक सीमा पर ताराबंदी के पास में पहुंचने पर एक व्यक्ति को जवानों ने मार गिराया था, और जब उसे उसकी जेब से पाकिस्तान की करेंसी भी मिली थी यहाँ तक कि, लेकिन जब उसका शव वापस पाकिस्तान को देने की बात चल रही थी, तो पाकिस्तान ने मना कर दिया कि यह शव हम नहीं लेंगे। आखिर ऐसा क्यों कि एक देश अपने ही नागरिक का शव लेने से मना कर रहा है? क्या इसके पीछे भी कोई बड़ी साजिश हो सकती है? साथ ही साथ एक बात और आप सभी को बताता हूँ कि मौसम के अंदर राजस्थान में परिवर्तन भी हो रहा है, क्योंकि राजस्थान के अंदर अभी बीच में पिछले 7-8 दिनों से गर्म हवाओं के साथ साथ धूप में तेजी देखने को मिल रही थी। लेकिन वहीं अगर हम पिछले 2-1 दिनों की बात करें, तो पिछले 2-1 दिनों में सर्द हवाएं चल रही हैं, और सभी को अंदेशा लगाया जा रहा था कि कहीं ना कहीं ओलावृष्टि या तेज बारिश भी देखने को मिल सकती है, और आखिर हुआ ऐसा ही। आप सभी को बता दूं कि अलवर में, झुंझुनू में और चूरू के अंदर तेज हवाओं के साथ में ओलावृष्टि की चादर बिछती हुई नजर आई है, और साथ ही साथ अभी कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर चेतावनी दे रखी है कि वहां पर भी तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावनाएं जताई जा रही है। वहीं एक बात और आप सभी को बता दूं कि रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज 2021, जिसके अंतर्गत भारतीय लेजेंड्स खिलाड़ी खेल रहे हैं, उस सीरीज के अंदर सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, युवराज सिंह, यूसुफ पठान, इरफान पठान जैसे, मोहम्मद कैफ जैसे कई दिग्गज खिलाड़ी खेल रहे हैं। और इस सीरीज के अंदर कल भारत का मुकाबला इंग्लैंड के साथ खेला गया था, और इस T20 सीरीज के अंदर भारत को 6 रनों से मात दी है इंग्लैंड ने। जी हाँ, यह बेहद ही रोमांचक मुकाबला था। इस मुकाबले के अंदर इंग्लैंड ने पहले खेलते हुए 188 रन बनाए, जिसमें पीटरसन ने अर्धशतक भी जड़ा, लेकिन वहीं जवाबी में भारत की शुरुआत
बेहद खराब रही और वीरेंद्र सहवाग आउट हो गए, सचिन तेंदुलकर आउट हो गए और इसी के बाद में कमान संभाली इरफान पठान ने। इरफान पठान ने अर्धशतक बनाया 30 बॉलों के ऊपर और टीम को आगे तक लेकर के गए। उनका साथ मनप्रीत सिंह गोनी ने दिया और मनप्रीत सिंह गोनी ने उनका साथ देते देते अंत तक पहुंचाया, लेकिन भारत को 6 रनों से मात खानी पड़ी। तो अखबार की खास सुर्खियों के अंदर बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 19। नमस्कार।